नमस्कार साथियों, आज हम भी ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए। बहुत ऑफलाइन में पढ़ा लिए, हमने भी सोचा कि आज हम भी ऑनलाइन पढ़ा के देखें ज़रा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 की गणित मंथन बुक, जो कि सभी सरकारी विद्यालयों में चलती है। कक्षा 8 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये बुक, और इसी के मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा इनको। और तो जो कोई जिसको नीड हो, ज़रूरत हो, जिसको सवाल नहीं आ रहे हों, जो भी अगर जो वीडियो देख रहा है किसी के माध्यम से, तो वो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, शायद ही किसी का भला हो सके। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा इसकी एक्सरसाइज अभ्यास 1A है। इसका पहले सवाल है, इनको सरल करना है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इनको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लिखा है 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस के 2/5 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम प्लस का अंदर गुणा करा देंगे। तो सबसे पहले 4/5 प्लस का जैसे अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 2/5 ही होगा। ठीक है, अब बचा क्या, 4 में से अब इनके हर समान है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो अपना कितना बचेगा, 2/5। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ये वाली भिन्न सॉल्व कराएंगे। हम करेंगे क्या, इसको प्लस का अंदर गुणा करा देते हैं। तो माइनस के 4/5 माइनस के 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या, हाँ सॉरी, ये प्लस का जैसे हम अंदर गुणा कराएंगे यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, माइनस के 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 4/5 माइनस के 2/5। इनको भी घटा दो तो इनका भी सिंपल से आपका कितना आ जाएगा आंसर, 2/5 आंसर। ये था बेसिक मेथड, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 99% बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से जो बच्चे 7 में, 6 में या 5 में जो पिछली कक्षाओं से पढ़ के आए हैं, उन लोगों को अगर यदि उनका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो उनको इस सवाल में दिक्कत हो गया होगा। क्या दिक्कत हो गया, दिक्कत ये है, कुछ लोग कहेंगे अरे भाई ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस कहाँ चला गया। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर पता हो तो देखो, यहाँ पे चिन्हों के गुणा चलते हैं, बस चिन्हों के आधार पर ही सभी हमारे गुणा होते हैं। जैसे कि हम अगर प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो हमेशा हमारी संख्या प्लस की आती है, और यदि हम माइनस के गुणा माइनस में कराते हैं तो भी संख्या प्लस की आती है, और यदि हम माइनस का गुणा प्लस की संख्या में कराते हैं तो संख्या हमारी क्या, माइनस की आती है, और प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या में कराएं तो संख्या माइनस की आती है। इसी के आधार पर आपकी जो भी संपूर्ण गणित है सभी की कैलकुलेशंस आती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ प्लस की संख्या थी, प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या में कराया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस की संख्या का गुणा जैसे ही मैंने माइनस की संख्या में कराऊंगा तो हमेशा आपकी संख्या माइनस की आएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो प्लस का गुणा हमने माइनस में कराया तो ये माइनस के 2/5 हो गया। फिर ये सिंपल सी भिन्न हो गई, इनके हर समान है तो सीधा हम घटा देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे भी, अच्छा ये देखना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ऊपर है, माइनस का चिन्ह नीचे है, तो मैंने क्या किया, इनको कैंसिल कर दिया, यानी कि ये भाग में होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं हम उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्लस की संख्या, प्लस का जो चिन्ह है उसका गुणा करा दिया अंदर माइनस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस यहाँ पे ही बनेगा, यही वाला है सेम, तो माइनस यहाँ पे। अब बचा क्या, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4/5 माइनस के 2/5, ये भी सेम बन गए, इसमें से घटा देंगे तो 2/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, अब अगला सवाल है दूसरा। क्या है दूसरा सवाल, देखें, दूसरे का पहला सवाल। वैसे ये दूसरे में बोल रहे हैं कि जितनी भी ये संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। सरल करना का मतलब उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा, ये संख्याएं कहाँ कहाँ होती है, और उनको एक फ्रेम टाइप में उनको साइन देना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि पहला सवाल है अपना 3/4 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस में 3 में आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सवाल है आपका माइनस के 3 में माइनस के 4 कोष्टक प्लस के 5 में माइनस के 6। ठीक है, तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह
जो प्लस का जो चिन्ह है इसका माइनस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे अपनी संख्या क्या प्राप्त होगी, 3 में माइनस के 3/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके हर समान नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखना 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम आते होंगे सभी, अगर किसी को नहीं आता है एलसीएम तो यहाँ पे 4 2 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 2 का भाग देंगे 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 1 इनका गुणा कराएं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 का भाग यहाँ पे नीचे 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा ऊपर कराएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करा देंगे तो 2 तिया 6, कितना आया आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 6 में से 3 घटाओ, भाई 3 में से तो 6 जाएंगे नहीं, तो 6 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3/4। लेकिन ये किसका बचेगा, ये माइनस के बचेगा, क्योंकि एक रूल होता है जैसे भी अगर जब भी माइनस की संख्या बड़ी होती है और प्लस की संख्या हमारी छोटी होती है तो हम उसमें से जब संख्या को घटाते हैं तो हमेशा संख्या माइनस की प्राप्त होती है, तो संख्या को घटाएंगे संख्या माइनस की प्राप्त होगी। ये इसका 3/4 इसका ये आंसर आया। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना पड़ता है, यानी कि दिखाना पड़ता है। अभी हम बताएंगे, अभी हम कैलकुलेशन यानी थोड़ा बता रहे हैं ऐसे डाल करके। यहाँ पे देखिए, अब ऐसा यहाँ पे कोष्ठक घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पे 3 माइनस के बटे में माइनस के 4, प्लस के अंदर यहाँ पे भी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे प्लस का जैसे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या माइनस बन जाएगा आपका, माइनस के 5 में आपका 6। ये कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, बचा आपका क्या 3/4 माइनस के 5/6। इनका एलसीएम ले लिए तो आपका 4 और 6 का एलसीएम तो 2 3 1 3 3 से काटे 3 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। 4 तिया 12, 3 का 3 में हम अगर गुणा कराएंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 का ऊपर 5 में गुणा करा देंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ पे भी घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा बटे में 12, वो भी काहे का, माइनस का। ठीक है, तो इसको ये माइनस के लिख देंगे। तो ये आपके 4 सवाल है, ये पहले के 2 सवाल थे, ये दूसरे के भी 2 सवाल थे, इनको सॉल्व। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरे पे क्या करते हैं, तीसरे में क्या करें, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो तीसरा सवाल है तीसरे का क्वेश्चन नंबर पहला, क्या कह रहा है ये, 5/12 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस के 7 में आपका होगा 16। और दूसरा सवाल है तीसरे का, माइनस के 3 और माइनस के बटे में 11 आपका कोष्टक प्लस माइनस के 4 में आपका होगा 33। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। प्लस का यहाँ पे भी अंदर गुणा करा दो तो क्या होगा आपका 5 में यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे तो अपनी संख्या माइनस की ही आएगी। 7 में आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्या करेंगे, 12 और 16 का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा, 12 और 16 का एलसीएम तो 2 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका, 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, एलसीएम आपका कितना है, 48 आया। अब 12 का भाग 48 लेंगे तो 4 बार या 12 चौको 48, 4 बार गया तो 4 का गुणा 5 में करा दो तो आपका कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 माइनस 16 चौको 16 में 16 16 चौको 64 ज़्यादा हो रहा है तो 16 तिया 48, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम क्या करा देंगे 7 में, 3 7 21। ठीक है, यहाँ पे 20 में से 21 में से 20 घटा दो तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 1/48। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरी वाली को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करो, पहले तो उनको कोष्टक हटा लो और इसका प्लस के अंदर गुणा करा दो। जैसे हम ये कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 माइनस के 11 और ये प्लस के अंदर जैसे गुणा कराएंगे तो माइनस के 4 में 33। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, 3 में आपका 11 हो जाएगा माइनस 4 में आपका 33 होगा। 11 और 33 का एलसीएम ले लेते हैं। 11 और 33 का एलसीएम कितना आता है, 33 ही आएगा। ठीक है, 11 का भाग 33 में दे दो तो 3 बार जाएगा, 11 तिया 33 और 3 का गुणा 3 में कराओ तो आपका कितना होगा 9 और 33 से कब 33, 1 का गुणा करा दो 4 में तो 4 1 बचा कितना 4, 9 में से आपके 4 गए तो आपके 5 में 33।
यही आपके सवाल है। यहाँ पे आपकी पहली एक्सरसाइज जो है, यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और दूसरी एक्सरसाइज अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो भी आपके जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, जो भी सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हो, कभी कभार क्या होता है बच्चे डेली नहीं आते तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, तो इस वजह से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।